दुल्ला भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है हारिस साहब, ठीक हो? ठीक सर, आप बताएं। जी, आप लोग अभी खुदा के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा था। मैं अभी अभी मैंने आपका ये देखा था। तो आपने पहले भी कहा था कि तारीख में जो है 5,000 से जायद खुदाओं का कॉन्सेप्ट रहा है, दस राइट? हजार 10,000 कहा जाता है सर। नहीं, 10,000 तो मजहब थे ना, लेकिन नहीं, 5,000 मजहब कम है। मजहब मजहब कहा जाता है 1,000 है, बल्कि जो वैसे जो खुदा जो है ऑन देयर ओन वो 10,000 है। अगर हम इंडिया में चले जाए तो वहां पे तो करोड़ खुदा भी है। नहीं, तो इन इस्लाम के खुदा के अलावा बाकी ये खुदाओं ने भी कभी दावा किया है कि जमीन हमने बनाया, इंसानों को हमने हाँ बनाया, ये सारे सारी करते हैं। हाँ हाँ सारे ही करते हैं ना सर, ये सारे यही कहाँ कहते लिखा हैं कि हुआ है हमने। सर? नहीं, ये जो कहाँ लिखा हुआ है? जुडाइज्म का खुदा है वो क्या कहता है कि यार शैतान बना इसके के अंदर चला लिखा गया हुआ जमीन। इसके अंदर लिखा हुआ पुराने भाई के लिए मैंने कहा था, उसके अंदर इसके अंदर लिखा हुआ। कभी आप लोगों ने कोई किताब पढ़ी नहीं होती, आप कहां से उठा के, आपको लगता है खुदा का फिर काम क्या होता है? खुदा वहां पे चक मारने आया होता है? खुदा यही तो कह रहा होता है मैंने बनाई है हर चीज, मेरी पूजा करो। खुदा का और क्या काम होता है? खुदा का काम ही यही होता है कि मेरी इबादत करो। मैं तुम्हें बारिश दे रहा हूं, मैं तुम्हें खेत खलियान दे रहा हूं, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा कर रहा हूं, मैं ही हूं हर चीज। और क्या होता है खुदा का काम? बाइबल के खुदा ने और क्या 6 दिन में जमीन ही बनाई थी हाँ मेहनत मजदूरी करके। नहीं, उसने दावा किया हुआ है कि मैंने 6 दिन में बनाई है। हाँ ये हाँ, बाइबल बाइबल में से ही लिखा तो हुआ है, दावा जेनेसिस है में। सर। स्टॉम पैलेट बैठे हुए हैं। जेनेसिस में लिखा हुआ है, हाँ बैठे हुए मेरा। अच्छा, तो खैर अपना हारिस साहब, में पिछले जो हमारा अब गुफ्तगू से रिलेटेड एक सवाल जो मेरे जहन में था, करामत के बारे में। लास्ट टाइम जब मैंने जिक्र किया था तो आपने बोला ये तो यहाँ पे गोरे भी जो है इस तरह ट्रिक करते हैं, ये आपने कहा था ना, ट्रिक होते हैं ये चीज़ें। तो अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया आप कौन सा बोल जी, रहे हैं। अच्छा जिस हाँ। तरह ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी को जो है उन्होंने गायब कर दिया, उसका सर जी काट जी, दिया, सवाल फिर करें, वो ये मेरा सामने। फेवरेट टॉपिक है, इस पे सवाल करें। तो देखो खालिद अपना हारिस साहब, ये एक चीज़ होते हैं ना, आप कहते हैं भाई फलाना दिन को मैं एक ऐसे ट्रिक करने वाला हूँ, आप लोग आ जाओ। इनको बाकायदा प्लान के तहत होता है ना। अभी ये जिस बंदे ने स्टेचू ऑफ लिबर्टी को गायब किया, उसको आप सामने ला के पूछ सकते हो कि मेरे जेब में कितना पैसा है, कल मैंने क्या खाया, ये बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो तो बाकायदा ट्रिक करके प्लान के तहत वो आते थे, आपको भी वो तो ट्रिक ही करामत किया। तो नहीं होता है ना। वो आपको भी ट्रिक लाइन अपना मौलवी लाते क्यों नहीं मेरे पास? पिछली दफा भी आपको कहा था लाइन यहाँ पे अपना कोई बाबा। नहीं, उसने मुझे कहा था मौलवी साहब को जो है, अभी परसों में उसके पास गया तो मैंने नहीं तो उसके अभी सामने सर मेन से मैं पहले मिलने की से बात कर लूं। पहले उसने कहा। एक मैं सेकंड, मौलवी को नहीं तो मौलवी को यहाँ पे क्यों नहीं लाते? टीवी पे बिठा के मेरे साथ नहीं, वो काम आते करवाए। नहीं है ना, वो गाँव में होते हैं वो। वो आते इसलिए नहीं तो गांव में मोबाइल नहीं है, गांव में मोबाइल फोन नहीं है। नहीं ना, वहाँ नेट का सिस्टम नहीं है सर। हाँ बस फिर आपका फिर बाबा जिस दिन लाएंगे ना उस दिन हम मानेंगे आपको उन्होंने बेवकूफ अगर बनाया ना। तो अब्दुल्ला भाई, मैं ना, मेरी एक जिंदगी गुजर गई इस तरह के बाबों पे ना, रिसर्च करते हुए। नहीं, हम इसका जिंदगी। इनकार नहीं कर सकते ना। नहीं, अच्छा कर मैं भाई, सकते मैंने हैं। इनकार नहीं बाबों कर में रहा, भी मैं कह फर्क रहा हूँ मेरे होते हैं, पास कोई बाबों में भी एविडेंस नहीं है। फर्क होते हैं, जो मेरे पास असील कोई, वली मैं होते तो हैं। आपको यार इसको उसको इस नहीं तरह पता नहीं। ना एविडेंस का, आप एविडेंस की बात कर रहे हो भाई। आपको इसके ऐसे लोगों के से एक ही सोल्यूशन है, बाबा ले आओ अपना। हाँ, ये बाबा ले एविडेंस आओ इतने। डिमांड करें ना हम, क्या आगे बताए हमें। तो यार आप एविडेंस वगैरह छोड़े, वो सिंपल सादा इंसान है। मैं कह रहा हूँ बाबा ले आओ इतने, बाबे नु इंज बिठावांगे इंज। तो बाबे को मैं सवाल पूछांगा कि हाँ भाई क्या मेरी मेरी क्यों से मेरे गांव का। अगर आपको पता है मुझे कितने लोग ढूंढ रहे हैं? आपको पता है कितने लोग इस चीज में हैं कि भाई हमें पता चल जाए हारिस ये कहाँ से है, तो इसका क्या आपके स्कूल में गया था। बाबों से यही पता करवा दो अपने। मेरी नहीं है गालिब। ये पता करवा दो ये ऑस्ट्रेलिया में किधर रहता है। ये पता करवा दो कि इसके पीछे पीछे किन लोगों के हाथ हैं। नहीं नहीं, ये चीजें जो कुछ है तो ये फिर कुछ मतलब नहीं तो अब्दुल्ला फिर भाई, एक टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट करते हैं। आप मैंने मेरे आपको बाबे के सर पास जाना है, एक मैंने टेस्ट करते सिंपल हैं। सा बात था। जिस बंदे ने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को गायब किया, उसने प्लान के तहत किया। वो और अभी भाई आपका आपके बाबे ने भी प्लान किया होता है। नहीं क्या आपके होता है ना, बाबे ने बाबे भी को आप अचानक जाके बाबे ने पूछ भी लो भाई, प्लान किया होता है। नहीं होता और है यार। बाबे तो फिर बाबे ने भी प्लान किया होता है। मैंने भाई आपको एक बात बता दिया, हमने आपके बाबे को क्या पता जो उसके पास कौन आ रहा है, उसको पता क्या है ना, पूछने उसको वाले हैं। नहीं नहीं वो पता ये नहीं होता। वो ये पता होता है हर बंदे को वही बात सही लगती है। मैं आपके साथ कहूँ जी हाँ जी आप देखें, मैं अभी आपके बारे में प्रिडिक्शन करूं, आप बहुत सच्चे इंसान हैं। आपके साथ लोगों ने बड़े धोखे भी किए हैं आपके साथ। आप दिल के अच्छे हैं, आप दिल के अच्छे हैं, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। ये मैं अभी आपसे मैंने कुछ देर बात की, मुझे पता चल गया आपको। बल्कि मुझे ठहरा, मुझे बाबे की तरफ से डाउनलोडिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप वाकई आप मुझे बताएं, आप दिल के सच्चे आदमी हैं कि नहीं? जी, कोशिश तो करता हूँ बस। हाँ देखा, बस मैंने भी कहा ना आप अब्दुल्ला, आपकी हैं, आप दिल जिंदगी के में सच्चे। परेशानियां बहुत हैं, ये मैंने देखा है। इस तरह की सीधी सीधी बातें होती हैं, बंदा सबके सामने करते हैं, वो हर एक को लगता है वो सच्ची बातें नहीं है। स्पेसिफिक हारिस बताओ, साहब मखसूस मैं बात। हारिस साहब मैं जो है ना, मैं आपको ऐसे ऐसे बातें बता सकता हूँ ना जो मेरे साथ
उस जो है ना, नहीं मतलब वो मुझे बाबों में भी फर्क होता है ना। आप नहीं पाकिस्तान में नहीं हर बाबे मुझे को देख के जो टीवी पे लाते हैं मुझे दिल को करके खुश दिखाओ, करते, वो नहीं। मुझे जो बाबा ला के हकीकी दिखाए। वली अल्लाह होते हैं, जो हाँ अल्लाह वली वाले अल्लाह को लाए हकीकी इधर। सूफी बुजुर्ग होते हैं, ये उनकी मैं बात कर रहा शर्ट हूँ का ना। रंग वो तो मैंने इनसे शर्ट का रंग पूछा था, वो तो बता नहीं सके थे अपने मैं यही बाबे से। कहने क्या लगा था चीज? स्टोइक। टेक्स्ट मैसेज पे पूछ के बता दें किसका? मैंने किस रंग की शर्ट पहनी हुई है, अपने बाबा जी से अभी मैसेज करें, पूछ के बताएं, मैं अपनी शर्ट अभी दिखा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। मेरे बाबा ने, मैं उसके सामने बैठने से पहले कहा है तुम इस तरह चीजें सुनते हो मत सुना करो। तो तो वो ये नहीं कैसे कहा चाहते अरे ना, उसने? बाबे ऐसे ही कहते वो हैं, जो आपको कैसे सच्चा पता बाबा चला? होता है ना, नहीं देख सकते। जो उसके पास ना कहता है, यूट्यूब इल्म है, उसके हासिल करो पास ना हर वो जगह से, कुछ तुम भी नहीं है। सच्चाई वो के पास कहते हैं तो वापस इनके आओगे। बारे में सवाल करने के लिए आए हो, इस तरह ज्यादा चीजें न सुना करो। तो कैसे बताई इसने ये चीजें? अभी तो मैंने जिक्र भी नहीं किया उनको। हाँ तो वही ना, वो जिस दिन करोगे ला के दिखाओगे, अच्छा हमारे सामने भी फिर उनका जिक्र ना करो, ठीक है? अगर हम आप हमारा उनके सामने जिक्र नहीं ना कर सकते तो हमारे सामने भी ना करो, क्योंकि हमने तो आपको कहा कि हमारे सामने बाबा लाओ, बाबा कढ़ो अपना, ले आओ इत्थे बाबा अपना, ते वेख लांगे केड़ा बाबा वड्डा है। नहीं, हारिस हारिस बाबा साहब इस वड्डा तरह है, जो है ना वो हारिस आमन साम। मेरा आपका मतलब जो है ना, मेरे सिंपल सा था सर कि ये जो करामत जो है ना, ये कोई मतलब इसको करामत हम नहीं, रद्द हम नहीं नहीं कर मानते, सकते। बस हम नहीं मानते इस एक करामत रूहानी, को। एक स्पिरिचुअल ताकत होती है, बंदा करके इबादत दिखाओगे करके, तो रियाजत मानेंगे, करके। करके दिखाओगे तो मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। करके दिखाओ हमें, हमें करामत करके दिखाओगे तो मानेंगे। बाबा लाओ, फिर आप मान बाबा जाओगे? फड़ाओ, हाँ मान फिर आप जाएंगे, मान जाओगे? मान जाएंगे, मान जाएंगे। चलो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इनसे पूछ के ना सारा चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि वो आते नहीं है ना यूट्यूब पे, इस तरह चैनल पे वो आते नहीं है। हाँ आते नहीं, क्योंकि उन्हें पता पकड़े जाएंगे, हम वो जलील हो जाएंगे। उनको कहना हमने कि बताया जरा मेरी जेब में इस वक्त मोबाइल फोन किस जेब में पड़ा हुआ है, बताए ना जरा, बताए ना। इसके नीचे बुनैन पहनी है कि नहीं पाई बुनैन बताएं यहाँ पे नीचे इंजीनियर साहब वाला टेस्ट, केड़ा। सेकंड यार ऑर्डर हारिस साहब, ये डिफरेंस, जो है सेकंड ना, ऑर्डर ये डिफरेंशियल अभी जो, इक्वेशन पढ़ अच्छा के अभी, बता रहे हो सिर्फ। जी अभी ये स्टोइक साहब से मैं एक सवाल करने की जसारत करूंगा ना, जी जी सर जरूर। क्योंकि मैंने माशाल्लाह उनका लास्ट टाइम आपके साथ ये सुन्नी शिया के बारे में भी काफी अच्छा डिबेट आप लोगों ने किया। तो मेरा भी ये मौकूफ है कि शियों का जो मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मतलब रियलिटी लगता है ना। तो आप लोग ये नहीं मतलब कहा जिस था। तरह तारीख में जो है, अभी ये शेख मारूफ है करखी अलैहि रहमा आया, शेख जुनैद बगदादी आया, तो ये सारे ऐसे इन्होंने किताबों में लिख के चला गया, इनकी कोई रियलिटी ही नहीं है। कुछ तो होगा ना, इतना भी तो इंसानों ने मतलब झूठा तो नहीं लिखा। देखें, लोगों की रियलिटी फर्क चीज होती है और लोगों की कहानियों की रियलिटी फर्क चीज होती है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे मतलब मैं किसी इलाके को जानता हूँ, वहां पे एक बंदा एक मजार की जो है ना उधर झाड़ू दिया करता था, ठीक है? वो झाड़ू देता था उस मजार पे, वो मर गया, उस लोगों ने उसकी कब्र बनाई, आज 20 साल बाद उसका वो मजार बना हुआ है, उसको भी बाबा जी पीर साहब समझते हैं लोग, उसकी कहानियां मशहूर हो गई। हालांकि हमारे बावजूद ने खुद देखा हुआ है कि वो बंदा उधर जो है सिर्फ सफाई, ठीक है उसकी अकीदत अपनी जगह थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं था, वो कोई बाबा शाबा था ही नहीं, वो मरने के बाद बाबा बन गया है। तो ऐसा भी बड़ा हो जाता है। और ऐसा होता है कि अगर मैं तो हम प्रश्न होते हैं ना, हम सारे आज से कुछ 100 साल पहले, स्टोइक साहब आपने अगर ये कहानी सुनाई होती ना, वहां पे एक बाबा था उस दूर तरह पे, वो उसकी दुआ में बड़ी शफा थी, तो हमने भी मान जाना था। हमारे साथ जो 4-5 है तो हमने भी कहना शुरू कर देना बाबा जी हमने भी ये काम शुरू कर देना था। तो ये कहानियां जो होती है ना मेरे प्यारे भाई, नहीं कहानियां नहीं, देखो स्टोइक साहब, एक बाबा का मर गया, उसका कब्र को वो बना दिया, अलग बात है। आप मानते हैं कि राबिया बसरी का तो आपको पता ही, लेकिन आपको ये चीज मानने में आती है कि जनाब वो कितने साल सजदे से नहीं उठी? मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस ठीक है, फिर वो ये सही है तो फिर सब कुछ ठीक है। वो सजदा करते हुए खाने काबा तक पहुंचे, हर दो कदम पे वो नहीं, ये रूहानियत समझ नहीं सकते ना, हर किसी की बस की बात नहीं है ये बिल्लाहियत, ये रूहानियत। बहुत सही बात, ये वाकई हमारे बस की बात नहीं है। वो अलिफ लैला की कहानियां हमें नहीं समझ आनी। नहीं आप कश्मीर में जो है ना, कश्मीर में शाह हमदान, आजकल पूरे दुनिया में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी जो 7th सेंचुरी में ईरान से आए थे कश्मीर में इस्लाम की तबलीग करने के, उनकी किताबें आप जरा पढ़ो, इन 700 साल पहले की किताबें उन्होंने जो लिखी है। अच्छा ना, मैं से अच्छा कोई और अच्छी इल्म वाली नहीं है ना सर, उन्होंने जो करामत वहाँ बुद्धों के साथ वहाँ करामत आजकल क्यों नहीं होती? बाबा छो अपना, बाबा छो थे, बाबा ले आओ, ऐसे नहीं होएगा, बाबा ले आओगे तो फड़ा मेरे आप ऐसी चीज हमने आप मुझे, मैं आपको कहूँ जी, एक बाबे को मैं जानता हूँ रात को ऐसे वो जिस औरत की तरफ देखता है उस औरत के कपड़े गायब कर देता, बड़ा हरामी वो एक जुमे था, कहता बाबा जी
बाबा जी मेरे वास्ते दुआ करो कि मैं सोवा अपने कार पर उठा ताड़े वाला। ऐसे नहीं होता। अगर इतनी लुटे पड़ी होते ना, बाबा जी को कहें जरा कोई एक आधा सोने का, कोई एक आधा वो नहीं जोड़ी होता है ना निकाल दे। सर कि बैंक से क्यों नहीं पैसे होता? निकल आए अब्दुल्ला वो भाई मेरी सोना, आवाज आ ये रही है नहीं आपको? होता। हाँ, ये रियलिटी, इस तरह अब्दुल्ला भाई, क्यों नहीं? जो मजे वाली चीज है वो होती नहीं है, बाकी हर चीज हो जाती है। गप्पे मरवा लो। अब्दुल्ला भाई आपको मेरी ये आवाज बड़ा आ रही अच्छा है? कमेंट किया है इन्होंने। जी 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 बिल्कुल आ रहा है सर। अब्दुल्ला भाई एक मेरी बात सुने। आप जो जी सर। क्लेम कर रहे हैं ना, ये हिंदुओं में इससे भी ज्यादा सख्त लोग क्लेम करते हैं फलाना ये फलाना, क्रिश्चियंस में भी करते हैं, जुडाइज्म में, हर मजहब में ऐसे क्लेम्स करने वाले एनेक्डोटल एविडेंस जो होती है ना, उस पर डॉक्यूमेंट्री देखें। ये आर्ट होती है, इसको कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। इसमें ना दूसरा बंदा अंदाजे भी कोल्ड लगाता है, रीड। और सेकंड कोल्ड रीडिंग, सॉरी, कोल्ड रीडिंग। और इसमें दूसरा ये भी होता है कि ये जो मैंने भी देखा है कि कुछ लोग ना, आप पहले जब बैठे होते हैं ना इंतजार में अपॉइंटमेंट में, उस वक्त आप जिससे कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, वो भी बताते हैं इनके चेले। और अगर वो ना भी हो, आपके एक्सप्रेशन से उनका तजर्बा इतना हो जाता है, कुछ ना कुछ अंदाजे भी लगाते हैं। अगर कोई बात आपने इतनी बड़ी करनी है ना कि उनको कोई गैब का इल्म है, फिर आपको आपको क्लेम के हिसाब से ही लानी पड़ेगी एविडेंस। कि आप जैसे ये स्टोरी ने कहा शर्ट का बता दें, कोई ऐसी चीज बता दें, हमें भी यकीन है यार। वो क्यों नहीं हमें क्यों नहीं साबित करना चाहते? वो क्यों अपने तक ये रखना चाहते हैं कि मैं छोटी क्यों छोटी बेचारे बातें सीधे बताऊं? साधे गांव के सीधे साधे लोगों को बताते रहते हैं मेरे में बड़ी करामत है, कोई जरा साढ़े वर्गे बंदे ने दिखाओ ना, असि फड़ी है ना। तो ऐसी बापों की कहानी है, और उन्हें पता है कि उनके झूठ पकड़े जाने, इसलिए वो आपको कहते नो, उसके पास ना जाना, वो तुम्हारे जहन हारिस में वसवसे डाल देगा। अच्छा, ये मैं गेम हारिस है। इनको साहब, एक इस्लामी फक्की भी देता हूँ। देखें, जो हाँ, इंजीनियर साहब हमारे कहते हैं ना कि जो चीजें नबी के पास नहीं थी ते नहीं बाबे तो ते शाही शाही कोई कोई नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसका ये पॉइंट गलत है ना। मैं उसका बहुत अच्छा एक स्टूडेंट की तरह हूँ, लेकिन ये स्टूडेंट पॉइंट पे मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ ना। ये ओके इसकी बहुत बड़ी लाइलमी है ना, क्योंकि अच्छा, ये रूहानियत के खिलाफ है ना, रूहानियत के खिलाफ है। कुछ चीजें नबी को आलम असबाब में करना पड़ते हैं, तकलीफें उठानी पड़ती है। आपको अगर पता है तकलीफें भी कि ना उठे, उनके पास भूख भी ना आए, फिर तो ये दीन तो नहीं अच्छा कर सकते अब्दुल्ला ना। अच्छा, भाई, एक मैंने एक ना एक कहानी मेरी वही मेरी है बात कोई। सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। आपको पता है कि कुरान जो क्रिटिक करता है ये निसरानियों के ऊपर, और उसमें जिक्र करता है हजरत मरियम का और हजरत ईसा का, तो कुरान दलील क्या पेश करता है वहां पे? आपको पता है इस बात का? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, तो ये इतनी कुरान ये कहता है, यानी कि उन लोगों का अकीदा, बातिल अकीदा दिखाने के लिए कि वो तो खुद खाने के मोहताज थे। यानी कि उनको बशर साबित करने के लिए कि ये इस तरह के जो काम लोगों से एसोसिएट हो जाते हैं ना, ये इंसान तो कुछ भी नहीं है। इंसान के पास तो, अल्लाह के पास ऐसी कोई पावर अल्लाह ने दी नहीं हुई। इंसान तो मोहताज है। और ये नबियों की बात हो रही है, जलील आम कदर। बंदों के तो हाँ, आम नहीं तो तो फिर फिर क्या ही कुरान कोई नहीं। तो हाँ, फिर स्टोइक साहब, कुरान में ये भी आते हैं ना, यदुल्लाह ऐनुल्लाह वजहुल्लाह। ये भी तो एक वो सिफत, जब बंदा जो है ना, मतलब वो नमाज पढ़ के और रोजा रख के इस मुकाम पे पहुंच जाते, तो उसका हर चीज अल्लाह ही बन जाते। फिर वो अल्लाह के आंख से देते, अल्लाह के ये हाथ से कौन सा होते। है? ये वो कहां से ये इसका तो मतलब? अकीदे की बात है ना, इसका तो कोई काम करने से नहीं या नहीं नहीं करामात नहीं करने से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं सर, ये बाकायदा हदीस में भी इसकी रेफरेंस है कि बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह से इतना तकर्रुब हो जाता है कि वो मतलब अल्लाह के हर चीज में रंग में रंग जाते हैं। फिर उसके लिए ओहो, दूर तो ठीक है। नजदीक ऊपर नहीं, नीचे लेकिन कोई। इससे ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है, अगर आप, वो तो ऐसा ही है ना कि अल्लाह के आपका तकर्रुब होगा, फेयर इनफ। इसमें क्या बात है? नमाज आप नहीं, दीन इसमें तो पे यही चले। होगा ना, जब वली अल्लाह जो अल्लाह वाले लोग होते अल्लाह हैं, से फिर उसी तकर्रुब जरिए से होने वो का मतलब ये नहीं है कि आपको खुदाई चीजें मिल जाएं, आपको इल्मुल गैब मिलना शुरू हो जाए, ये अच्छा मतलब एक नहीं है। इनकी अच्छा एक यही इनकी तो बड़ी मैं कह मजे रहा हूँ की। ना। हारिस साहब तो अच्छा इसका इनकार कर रहे हैं ना, कोई मैं चीज नहीं इनकार कर होती, रहा ये हूँ। चीजें मैं हकीकत नहीं इनकार, है, ये मैं नहीं ओ कहूँगा। अल्लाह ही नहीं है, ओ नहीं भाई नहीं, अल्लाह ही नहीं है। मैं भी इनकार ही कर रहा हूँ। मैं तो उस बंदे की परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। ये भी मैं हारिस की लाइन पे हूँ। आप ये ना समझे कि मैं मुरीद मान गया हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मैं आपकी लॉजिक के अंदर रहते हुए, ये तो किसी इंसान से बंदे को अकीदत हो जाए तो बंदे को लगता है कि मैं उसके करीब आ गया हूँ। सर, खुदा तो बड़ी दूर की बात है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने आपको ये कहना था कि भाई अल्लाह अल्लाह वगैरह कोई नहीं है, तो कोई भी चीज नहीं इसके ऊपर आती। मेरे जहन से बात निकली, बड़ा अच्छा पॉइंट आया था मेरे जहन चले, में। मैंने अब्दुल्ला भाई वो आपके जो है ना पीर साहब, उनको कहें मेरा ना उड़ने वाला कलीन जो है वो खराब हो गया, वो रिपेयर करवाना है मैंने, वो कर देते हैं रिपेयर। देखो सर, अगर बंदा इस तरह करके उसको आजमाना चाहे, उसको ट्राई लेना चाहते हैं, तो फिर ये चीजें मेरा वो उड़ने वाला कलीन है एक, वो भी ना आजकल खराब हुआ है, वो रिपेयर कर देंगे? नहीं ना, कालीन कैसे उड़ सकते हैं सर। बस यही तो बात है, अच्छा अच्छा एक यही तो सेकंड, बात अच्छा है अच्छा भाई। एक सेकंड, नहीं एक और सवाल मैं पूछता हूँ। वह आप अपने अगर बाबा जी से दुआ करें, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उसको बेचारे को पिछले कोई महीना हो गया, उसको, मैं बाहर ही था उस वक्त, तो उसको बेचारे को कैंसर हो गया, एक किडनी का, तो लिवर का, सॉरी। तो अगर आप, अब वो बेचारा कीमो में जाने लगा, अगर आप दुआ करें अपने बाबा जी, अगर आपके दुआ करें,
तो उनका कैंसर दूर हो सकता है? यानी आप, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाए तो मैं मानूंगा, मैं कह रहा हूं क्या आपका अकीदा है कि अगर वो दुआ करें तो कैंसर दूर हो सकता है? हारिस साहब, मैं आपको आखिरी बात इसी मौजू पे करना चाहूंगा ना, ऐसे ऐसे कैंसर के मरीज जिसको डॉक्टर ने कहा ये दवाई ये आ गया टीका पॉइंट, आप आ गया पॉइंट, नहीं यही तो चाहिए था, आ गया मेरे पॉइंट, बात तो क्लियर होने दो ना सर प्लीज। आ गया ना, आप कह रहे हो जाता है, मैंने बात नहीं को छोटी कंप्लीट तो होने दो ना, मैं कहने क्या जा रहा हूँ। आप कहना चाह रहे हो जाता है, बड़े बड़े लोग आए उनके कैंसर ठीक हो गए, यही कहना ना आप? नहीं सर, उन्होंने डॉक्टर ने कहा ये जो टीका आपको जो उसने 18 टीके दिए, ये हर महीने में ये टीका हमने लगाना है, हाँ तो नहीं हो गया ना, लगाओगे तो ठीक आप है, मर जाओगे। हाँ, लेकिन उसने बाबे ने लगाया दुआ ही की नहीं, ठीक हो बाबे ने गया, कोई बाबे ने है कहा ठीक हो गया, बाबे ने बाबा कहा जी ठीक ने हो ठीक गया, कर यही दिया कह ना, रहे अभी आगे वो पॉइंट और मेक करना बाद चाह में रहे हैं। बाबा माशाल्लाह जी ने उसने ठीक कर डॉक्टर दिया ने भाई, चेकअप मान किया तो लिया। कैंसर था ही नहीं। तो अच्छा मान लिया बाकायदा यार, डॉक्टर मान ने लिया, चेकअप किया, बाद में अच्छा था ही नहीं, वो कैंसर खत्म हो गया बगैर दवाई के हाँ, अच्छा बगैर हाँ ठीक टीके है, के। यानी ठीक कर दिया ना, बाबे ने दुआ करके ठीक कर दिया, मैं यही हाँ कह तो रहा हूँ, कैसे हुआ ये? बाबे ने कर दिया ना मेडिकल ने ठीक। कहा जब तक आप ये टीका नहीं करेगा वो तो मर जाएगा, उसने तो लगाया अच्छा नहीं टीके, तो अच्छा, खरीदा बाबे ही ने नहीं। कहा, अच्छा बाबे ने कहा ठीक हो गया, ठीक है, बाबे ने कहा ठीक हो गया, यानी आप ये अब मैं अगर आपको कैंसर वाला दोस्त मैंने आपको बता दिया, अब एक मेरा दोस्त है उसकी टांग नहीं है, अब वो भी दाबे से दवा करेंगे तो उसकी टांग उगाएगी? ये तो है ना अपना हारिस साहब, आप हाँ, मैं माशाल्लाह अब इतने आपको बताता एजुकेटेड हूँ, नहीं बंदा मैं अब है आपको एक बताता हूँ, चीज। ना ठहर जाओ, बीच में नहीं बोलना, मैं आपको जब मैं लोगों को पॉइंट समझा रहा हूँ, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीज नजर नहीं ना आती, जो चीज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, जो दवाई के ऊपर चीज होती है, वो आप कहते हैं हाँ उस पे अल्लाह मियां आ जाता है आपकी दवा का असर, लेकिन जो आंख से होने वाली होती है उसके ऊपर अल्लाह मियां सर्जरी नहीं करता, अल्लाह मियां दवाई जबरदस्त लिख पॉइंट, देता है प्रेस्क्रिप्शन वाली, लेकिन अल्लाह मियां सर्जरी नहीं करता। ये आप जबरदस्त पॉइंट। लोगों को एक बंदा आप ले आए मुझे, ये मेरा पॉइंट नहीं है, वैसे इकबाल एक बड़ा अच्छा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उनका ये पॉइंट था, तो एक आपका कभी आंख से मुशाहिदे के ऊपर एक आपका बाबा साबित नहीं खड़ा होता, कितनी मजे की बात है, कैंसर अल्लाह ठीक कर देता है दुआ से, टांग नहीं निकालता, नहीं क्यों नहीं निकालता भाई, क्या अल्लाह को मौत पड़ती है टांग निकालते हुए? अल्लाह सर्जरी नहीं कर सकता? आज हम प्रोस्थेटिक लगा देते हैं, साइंस आपको कैंसर से भी कोशिश करती है निकलवाने की, जान छुड़ाने की, और प्रोस्थेटिक भी आपको लगा देती है, नकली लोहे की बाजू भी लगा देती है आपको, जो कि आप हिलती भी है, दिमाग के साथ लिंक होता है उसका। तो भाई ये आपकी जो बातें है ना कि उसको टीका नहीं लगा तो टीके के बगैर उसने मर जाना था, पहली बात ये है कि आपको नहीं पता उसने टीका लगवाया या नहीं किया, आपको नहीं नहीं पता हुआ, बाबे मेरा ने, अपना गाँव वाला है और सर, नहीं गाँव नहीं वाला है सर। ठहर जाओ, और नहीं मैं नहीं ना मानता, आपका बाबा मेरे सामने नहीं आता तो मैं ऐसी ही मान जाऊं आपकी, आपके ऐसे ही आके यहाँ पे झूठ गप्पे गुप्पे मार जाते हैं, आपको खुद नहीं पता होता, आपने सुनी सुनाई बातें आगे लगा देती नहीं होती सर, हो, मैं उनके साथ होता हूँ माशाल्लाह, जब भी गाँव यानी जाता आप था उसके साथ हर वक्त थे, उसने टीका नहीं लगवाया, उस है उसने टीका नहीं लगवाया, यानी नहीं पहली लगवाया बात ना ये कि उसको कोई कैंसर, 18,000। पहली बात कोई कैंसर टीके ऐसे नहीं होता ठीक, अच्छा हाँ उसके लिए वो लीवर कीमोथेरेपी और का कैंसर रेडियोथेरेपी था, कराई जाती है, उसको कोई 18 टीके था, उसकी प्राइस वो 18,000 उसको रुपए थे टीके का। उसको किसी कुत्ते ने काट दिया होगा जिसको 18 टीके लगने थे, कैंसर पे कोई टीके टूके नहीं लगते, कीमोथेरेपी वगैरह करवानी पड़ती है और उसके और वजूहत होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप अपनी तरह से बातें लगा रहे हैं। बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह मियां आपका दवाइयां लिख देता है, सर्जरी नहीं करता, वरना बाबा थे ले आओगे तो फिर मानांगे, अब आप चलो नहीं जा रहे, इंशाल्लाह ठीक मैं है, कोशिश करता हूँ उनको ले चल आता हूँ जी। बहुत बहुत चल शुक्रिया ठीक हारिस है, साहब। एक मिनट बहुत एक सिर्फ मैंने एक आखिरी बात मुझसे रहा नहीं जा रहा, बात ये है कि आप जितने मर्जी कैंसर के इलाज कर रहे हैं, जब तक आप रूहानी खतना करके नहीं दिखाएंगे आपके बाबा जी को, हमने नहीं मानना। हमारा ये वो हमारा बासु नहीं गा सकता था और खचा खच कैसे, हाँ, अच्छा वो भी नबियों के कर दिए थे, हजरत मोहम्मद का खतना नहीं हुआ हुआ था तब भी पैदा हुआ था, चलो वो तो वो कहते हैं ना अल्लाह ने की है ना, इनका बाबा अलबत्ता नहीं कर बाबा, सकते। हाँ, इनके बाबा बाबा अच्छा नहीं, डॉक्टर, खतने के ऊपर इख्तलाफ है ना, खतने के ऊपर इख्तलाफ, इस पे इत्तेफाक इजमा तो नहीं है ना। चलें अब टांग उगा दें ना, अब टांग उगा दें जिसकी लंगड़ेगी। हाँ ये सवाल मैं पूछूंगा, ये सवाल अभी मेरे जहन में आया कि जिसके टांग नहीं है उसका टांग मतलब वो निकलवा दे। ये आप, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आपको वो ऐसी कोई बात घुमा के करेंगे कि वो आप यही भी है ना कहेगा, मुतमिन होकर हमारे पास आ जाएंगे। नहीं वो यही कहेगा, नहीं वो यही कहेगा, वो कहेगा नहीं नहीं ये तो ये चीज नहीं अल्लाह करता, बंदा पूछे क्यों नहीं करता, कुछ गाल होए ना, नहीं ये सवाल मैं हर पूछूंगा, चीज, जरूर पूछूंगा उनसे ना। चल ठीक है जी, चल बहुत ठीक, बहुत शुक्रिया सर। चल ओके, अल्लाह कैंसर हाफिज। टीके से कौन सा कैंसर का इलाज होता है मुझे वो डॉक्टर कोई और टीका लगाता होगा, असल टीके में पे सर टीका लगाता कैंसर का ना वो कभी बंदा रिमिशन में भी चला जाता है, कभी लंबा जी लिया कभी नहीं, जितने मौजे होते हैं ना सारे कैंसर पे ही होते हैं। उन्हें कैंसर पे या अनदेखी बीमारियों पे होते हैं, वो जी कोई ट्यूमर था जी वो चला गया भाई, अब ये मेरे यहाँ पे ये एक दाना निकला, मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना ही है वाला, अब पता चले जी ओह जी ये ना अल्लाह बाबा, ये खुद ही अगर गायब खत्म हो जाए ना, कुछ कोई वजह हो सकती है, मेरा इम्यून सिस्टम इसको फाइट बैक कर ले, कोई भी वजह हो जाए, तो बाबे ने दवा की थी, बाबा हमें ही आके मान लेता है, क्रेडिट ले लेता है, तो बाबा मेरे हथे कोई छाड़ जाए ना, मैं छाड़ना नहीं बाबे को,
ये बाबे का भी अल्लाह मियाँ वाला हिसाब है, सारी चीजें बनी हुई है दुनिया में, हर हाँ, चीज का मैं क्रेडिट खुद मैं कीता वो अल्लाह में मक्खी बनी एवोल्यूशन मैंने बनाई, मक्खी बना के दिखाओ। यानी आपके पास ना ये बड़ी अच्छी अलमारी बनाई है ना किसी तरह खान ने, मैं कहूँ वो स्टोरी कितना तू बना फिरता, इस तरह की बना के दिखा ना इस तरह की अलमारी। मैं कह दूं मैंने बनाई है। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ ना मैंने बनाई है, तुम बना के हाँ। दिखाओ, मैंने कहा बनाई है भाई, ऐसी मक्खी बना के दिखा दो, वो भी बन जानी है, फिर इन्होंने गोल पोस्ट नहीं बन भी जाए, अल्लाह ने जिसने भी बनाई अल्लाह ने तो नहीं ना बनाई। बताओ हमें, दिखाओ, मैं ऐਵੇਂ कह दिया मैंने बनाई है हर चीज के ऊपर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।